बीरप्पा, अति उत्तम। बहादुर राज्य के बहादुर सेना, प्रतियोगिता शुरू की जाए। नगाड़े की तेज ध्वनि के साथ सभी सैनिकों ने प्रतंचा चढ़ा ली और निशाने पर तीर मारने शुरू कर दिए। एकाएक कुछ सैनिकों के तीर शाही सेना के सैनिकों को निशाना बनाने लगे और पल भर में मैदान में लाशें बिछ गई। अचानक हुए इस हमले से शाही सेना संभल नहीं सकी। उसको इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। प्रतियोगिता के बहाने बीरप्पा ने यह चाल चली कि शाही सेना को खत्म कर दिया जाए। वो अपनी छल की चाल को सफल होते देख बीरप्पा बहुत खुश हुआ। तभी इस तबाही को देखकर राज्य के एक बुजुर्ग बीरप्पा के पास आता है। बुजुर्ग, राजकुमारी जी, आपकी आंखों के सामने ऐसा मंजर, फिर भी आप चुप हैं। मौत के इस तांडव को ध्यान से देखिए। अपने प्राण हथेली पे रखकर शाही परिवार की रक्षा करने वाले वीर योद्धा इस तरह मारे जा रहे हैं। क्या यह उचित है? बीरप्पा, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। प्रतिस्पर्धा की यह शर्त मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब जो सबसे बहादुर होगा वही बचेगा। बुजुर्ग, लेकिन राजकुमारी जी, शायद आपको अंदाजा नहीं है कि इस स्पर्धा में हमारे सारे सैनिक मारे जा रहे हैं। इस तरह से यदि हमें सेनापति मिल भी जाएगा तो हम कौन सी सेना का सेनापति बनाएंगे उसे? जरा आप सोचिए। बीरप्पा, मैंने आपको कहा ना कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने सबको पहले ही कहा था कि जिसे पीछे हटना है वो हट सकता है। बुजुर्ग, राजकुमारी जी, अपनी आंखों की पट्टी को हटाइए। जरा ध्यान दीजिए कि इस मैदान में मौत का तांडव करके कौन सी सेना आप तैयार कर रही हो। महाराज की अनुपस्थिति में आपने ऐसी स्पर्धा का आयोजन किया जो इस तरह भयावह मौत के मंजर में बदल गया। बीरप्पा, आप कौन हो इसमें दखल देने वाले? सैनिक, इस बूढ़े को बंदी बना लो। बुजुर्ग, क्या? राजकुमारी जी, मुझे तो शक है कि आप राज्य के किसी शत्रु से तो नहीं मिल गई हैं, जो आप आंखों के सामने इस तरह से मौत का खेल खेल रही हो। तभी दो सैनिक आते हैं और बुजुर्ग को बंदी बना लेते हैं। उधर मैदान में लाशों के ढेर लग गए थे। बीरप्पा के सैनिकों ने शाही सेना को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। तय योजना के अनुरूप शाही सेना तो बस स्पर्धा में हिस्सा ले रही थी और बीरप्पा के सैनिक सिर्फ शाही सेना को खत्म करने के इरादे से ही मैदान में उतरे थे। शाही सेना के लाशों को देखकर मन ही मन बीरप्पा बहुत खुश हो रहा था। दूसरी तरफ मैदान के चारों ओर स्पर्धा देखने वाले लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह हो क्या रहा है। अपनी आंखों के सामने अपने ही सैनिकों की लाशों का ढेर देखकर उनका कलेजा फट गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। संपूर्ण सेना को समाप्त करके बीरप्पा के सभी सैनिक बीरप्पा के पास आकर मुजरा करते हैं और जयघोष करते हैं। तभी एक रथ आकर मैदान में रुकता है। दो सैनिक उतरते हैं और बंदी बने हुए राजा वैभवराज और रानी तारामती को उतारते हैं। इस दृश्य को देखते ही समस्त प्रजा को जैसे सांप सूंघ गया। तभी पीछे पीछे एक और रथ आया जिसमें बिशंबर और चक्रधर थे। अब प्रजा को समझ में आया कि क्या हुआ। राजकुमारी का यह रूप तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तब तक राजा और रानी के अलावा किसी को नहीं मालूम था कि राजकुमारी के रूप में ये बीरप्पा है। सिर्फ बीरप्पा के सैनिक जानते थे, लेकिन चक्रधर, बिशंबर और प्रजा तो अब तक राजकुमारी को ही समझ रहे थे। राजा बिशंबर ने मैदान में लाशों के ढेर को देखे तो आंखों से झरना बहने लग गया। उधर बिशंबर और चक्रधर को भी अब तक कुछ समझ नहीं आया। चक्रधर, राजकुमारी, आपका यह रूप क्यों? आखिर महाराज से या राज्य के किसी भी नागरिक से ऐसी क्या भूल हो गई जो आपको ऐसा उसे कष्ट दे रही हो? कहीं आपने किसी शत्रु से तो हाथ नहीं मिला लिया? समझ में आता है अब कि मेरा एक हाथ काटना भी हादसा नहीं बल्कि एक चाल थी। बिशंबर, आपने हम सबको बंदी बना लिया और शाही सेना का हाल हमारे आंखों के सामने है, लेकिन हमें हमारा कसूर तो बताओ। आखिर ऐसा क्या नहीं मिला आपको इस राज्य में जो आपने ऐसा किया? वैभवराज, आप लोग जो समझ रहे हो वो सच नहीं है। चक्रधर, क्या मतलब राजन? वैभवराज, मतलब कि ये राजकुमारी है ही नहीं, राजकुमारी के वेश में बीरप्पा है। राजा की बात सुनकर सभी अचंभित रह जाते हैं। अब बीरप्पा समस्त प्रजा के सामने ही अपने असली रूप में आ जाता है और जोर से अट्टहास करने लगता है। उसके साथ साथ सेना भी अट्टहास करती है। वहां मौजूद सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। किसी को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। बीरप्पा को इस तरह अट्टहास करते देख और उसके छल को जानने के बाद प्रजा क्रोधित हो जाती है। प्रजा के क्रोध को भांपकर बीरप्पा अपने सैनिकों को इशारा करता है और अगले ही पल बीरप्पा के सैनिक चमगादड़ और चुड़ैल का रूप धारण करके प्रजा पर टूट पड़ते हैं। कुछ को घायल करते हैं तो कुछ को मार डालते हैं। इस भयानक रूप को देखकर प्रजा में हाहाकार मच जाता है और प्रजाजन वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। शाही परिवार के सदस्य और मंत्री ही रह जाते हैं जिनको बीरप्पा ने बंदी बना रखा था। बीरप्पा ने फिर
कहा कि सबको लेकर महल में चलो। सभी वीरप्पा के पीछे महल की तरफ चलते हैं। चलते समय राजा वैभवराज और अन्य बंदियों ने मैदान की तरफ एक निगाह डाली। हर तरफ लाशों के ढेर थे, वो भी उन लोगों के जो कभी राजा के एक इशारे पर अपने प्राण न्यौछावर कर देते थे। उस प्रजा की लाशें भी थी जो राजा वैभवराज की जान हुआ करती थी। राजा के साथ साथ सभी की आंखों से आंसू और लाचारी छलकने लगती है। चाहकर भी वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। उधर वीरप्पा आगे आगे रथ पर हंसता हुआ जा रहा था और पीछे पीछे क्रूर सैनिक सभी बंदियों को घसीटते हुए ले जा रहे थे। युद्ध के मैदान को शमशान बना देखकर सभी का कलेजा फट गया। राजा के मन में अब राजकुमारी चंद्रावती का ध्यान आ रहा था। पता नहीं कहाँ है और किस हाल में है। रानी तो बेसुधी थी, वो तो बस राजकुमारी की वियोग में खो चुकी थी, बाकी कुछ उनको समझ में ही नहीं आ रहा था। उधर राजकुमारी की फुर्ती और सोच से कमंडल अब पंडित पुत्र के हाथ में था। बेंत राजकुमारी के हाथ में आते ही कुलसी भी अचंभित रह गई। अब तक तो स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझ रही थी, लेकिन पंडित पुत्र की शक्ति देखकर वो थोड़ी भयभीत हो गई थी। राजकुमारी ने अब पंडित पुत्र से कहा, राजकुमारी भैया अब क्या करना है? इन लोगों ने मुझे बहुत सताया है और पता नहीं कि राज्य में क्या हो रहा होगा, उसका तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती। आप अनजान होते हुए भी मेरी सहायता के लिए यहाँ पहुंच गए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पंडित पुत्र, राजकुमारी जी मैं अनजान नहीं हूँ, आपके ही राज्य का एक नागरिक हूँ, या यूं कहो तो शाही परिवार का एक सदस्य। राजकुमार मित्र क्या कह रहे हो? इतने दिन साथ रहने पर भी तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम हमारे परिवार के सदस्य हो। पंडित पुत्र, हाँ राजकुमार मैंने बताया नहीं, लेकिन आपके राज दरबार में पंडित विशंबर को आप जानते होंगे। राजकुमारी, हाँ भैया मैं अच्छे से जानती हूँ। क्या आप उनके पुत्र हैं जो पढ़ने के लिए आश्रम में गए हुए थे? पंडित पुत्र, हाँ राजकुमारी जी। राजकुमार, मेरा नाम कार्तिक है और मैं आपके दरबार का ही सदस्य हूँ। आप दोनों निश्चिंत रहें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सही सलामत राज्य में ले जा सकूं। राजकुमार, मित्र कार्तिक, बहुत खुशी हुई और अब तो मेरा भी जोश दुगना हो गया है। तुम पहले मुझे खोलो, हम दोनों भाई मिलकर इन शैतानों को खत्म कर देंगे। कार्तिक, हाँ राजकुमार अवश्य। कार्तिक ने अब राजकुमार और ऋषि दोनों को आजाद कर दिया। उधर कुलसी दांत पीस रही थी। सबसे पहले कार्तिक ने मंत्र बोलकर 2 तलवार बनाई और राजकुमारी और राजकुमार को दी। उसके बाद ऋषि द्रुम को समझाया कि आप शैतान को नियंत्रण में करो। ऋषि, कार्तिक मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे तंत्र विद्या का ज्ञान नहीं है। कार्तिक, लेकिन ऋषिराज हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें राजकुमारी को इस रूप से मुक्त करना है। इसके लिए आपको शैतान की पूजा करनी पड़ेगी, तब तक हम तीनों मिलकर इस सेना से मुकाबला करते हैं। ऋषि, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। ऋषि द्रुम शैतान की पूजा करने लग जाता है। उधर क्रोधित होकर कुलसी अपनी संपूर्ण सेना को आदेश दे देती है। राजकुमारी जो कि एक कुशल योद्धा भी थी, कुलसी के सैनिकों को मौत के घाट उतार रही थी। दुगने जोश से राजकुमार भी अब तलवार चलाने लगा। जैसे ही एक चमगादड़ राजकुमार की तरफ आया तो अपना बचाव करते हुए राजकुमार ने चमगादड़ पर तलवार से वार किया और वार करते ही चमगादड़ का पंख कटकर दूर जा गिरा। पंख कटते ही चमगादड़ इंसान के रूप में आ गया और घायल होकर गिर पड़ा। अब तो राजकुमार को और जोश आ गया। राजकुमार को पता चल गया था कि तलवार की चोट लगते ही इसकी शैतानी शक्ति वाला रूप गायब हो जाता है। तो राजकुमार और राजकुमारी दोनों अब पूरे जोश से तुलसी की सेना से लड़ने लगे। दूसरी तरफ कार्तिक कुलसी के घायल सैनिकों पर तंत्र विद्या से राख में बदल रहा था ताकि कुलसी अपनी शक्ति से उन्हें फिर जिंदा ना कर सके। ऋषि द्रुम शैतान की पूजा में लगा हुआ था। तभी कुलसी ने सैनिक को इशारा किया और एक चमगादड़ ऋषि के सामने बने हवन कुंड में कूद गया और ऋषि की पूजा भंग कर दी। उसी क्षण कार्तिक ने उस चमगादड़ को राख बना दिया और फिर से हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो गई। अपना हर बार खाली जाता देख कुलसी वहां से गायब हो गई। कुलसी की समस्त सेना तो नष्ट हो गया था, लेकिन राजकुमारी अपने असली रूप में नहीं आ सकी। कार्तिक, राजकुमारी क्या आप बता सकती हैं कि आपका असली रूप कैसे वापस आएगा, क्योंकि आप इतने दिन से यहाँ रह रही हो? राजकुमारी, भैया मैं नहीं जानती कि इन लोगों ने कैसे रूप बदला था या फिर मैं अपने असली रूप कैसे ला सकती हूँ, लेकिन भैया आपने देखा इन शैतानों को तलवार लगते ही इनका असली रूप सामने आ गया। कार्तिक, क्या मतलब? आप कहना क्या चाह रही हो? राजकुमारी, मेरे कहने का मतलब है कि आप मेरे शरीर का कोई अंग काट दीजिए, जिससे मेरा असली रूप वापस आ जाएगा। राजकुमार, पागल हो गई हो आप?
हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। राजकुमारी, फिर आप ही बताओ भैया कि क्या करोगे। वो कुलसी गायब हो गई है और इस गुफा में उसको ढूंढना मुश्किल है। उसकी सेना भी नष्ट हो गई है। कार्तिक, हमारे पास कोई और रास्ता तो नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर हमें इसी हाल में महल ले चलिए। हमें पिताजी और माँ की बहुत याद आ रही है, कृपया कुछ कीजिए। कार्तिक, अगर इस रूप में आप महल में गईं तो आपके पिताश्री और रानी माँ को बहुत ज्यादा दुख हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। राजकुमार, मित्र, हम क्या कर सकते हैं? कार्तिक, सोचने दो। राजकुमारी, भैया ज्यादा मत सोचो, कहीं कुलसी और सेना लेकर वापस आ गई तो हम सब उसका सामना नहीं कर सकेंगे और इस शैतानी ताकत का कोई अंदाजा नहीं है हमें। राजकुमार, तुम चिंता मत करो बहन, हम कुछ करेंगे जरूर। राजकुमारी, भैया अब ज्यादा समय व्यर्थ करने का कोई लाभ नहीं। मेरा एक हाथ कट जाने से मैं मरूंगी तो नहीं, अपने असली रूप में खुश रहूंगी, लेकिन यह रूप मुझे काटने को दौड़ता है। आप काट दीजिए ना मेरा एक हाथ। कार्तिक, बात तो सही है आपकी राजकुमारी। और राजकुमार, हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। क्या पता कुलसी कौन सी योजना बनाकर वापस आ जाए। हमारे पास इतना समय भी नहीं है। राजकुमार, मित्र मन तो नहीं मान रहा है, लेकिन आप दोनों की बात तो बिल्कुल सही है। कार्तिक कुछ सोचने लगा और तलवार हाथ में ले ली। राजकुमार जरा भयभीत हुआ और अपनी आंखें बंद कर ली। राजकुमारी ने खुशी खुशी अपना हाथ आगे कर दिया। हाथ में तलवार लेकर कार्तिक सोचता हुआ राजकुमारी की तरफ बढ़ रहा था। उत्सुकता से राजकुमार उसे देख रहा था और राजकुमारी ने आंखें बंद करके हाथ आगे कर दिया। राजकुमारी बस यह चाहती थी कि किसी भी तरह उसे राजमहल पहुंचना है। इसके लिए वो अपना हाथ भी कटा सकती थी।